हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आदित्य जीएस सेंटर में। मैं हूं आदित्य कुमार और आज की जो हमारी क्लास है ये मस्ती भरी क्लास है दोस्तों। पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती के साथ आपको पढ़ाएंगे। आपको एकदम मस्त से जो भी चीज़ जीके में बताएंगे वो समझ में भी आएगा और मस्ती भी होगी दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में, जुड़े रहिए इस वीडियो में ताकि आप मस्ती के साथ जीके का कुछ क्वेश्चन भी सीख सकें और आपका मनोरंजन भी हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। दोस्तों पहला जो हमारा जीके का क्वेश्चन है वो है भारत की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या 143 करोड़ है। 143 करोड़ के लगभग आसपास है, कोई क्लियर नहीं है क्योंकि जनसंख्या बढ़ते चला जा रहा है। सेकेंडों में 10-10 गो जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ के आसपास है, बढ़ रही है। भारत पूरे विश्व में सबसे पहले नंबर पे है जनसंख्या के मामले में। हर एक चीज में आगे तो था ही, इसमें भी आगे हो गया। ठीक है, चाइना दूसरे नंबर पे है, अमेरिका तीसरे नंबर पे है शायद, लेकिन भारत पहले नंबर पे है। भारत की जनसंख्या यूं ही पहले नंबर पे नहीं हो गई। कुछ ऐसे वीर योद्धा हैं जो अंतिम सांस तक भी लड़ रहे हैं। कैमरामैन फोटो दिखाओ। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बात आती है गेहूं। भारत गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी तो गेहूं के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। इसी पे प्रोड्यूसर ज्यादा हुआ, इसी पे सक्सेसफुली कुछ ज्यादा ही मिली तो सब में, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही मिली क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी तो HIV बीजों का उसने प्रोडक्ट दिया था। तो इसमें क्या हुआ हमको फायदा, इसने हाइब्रिड बीजों की उपलब्धता कराई जिसके वजह से हमारा देश जो था दूसरे देशों से अनाज खरीदता था। लेकिन आज की कंडीशन, जबकि पहले की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ के आसपास थी, लेकिन उस समय हमारा जो देश वो पूरे जनसंख्या को भोजन नहीं दे पाता था। लेकिन आज के समय में 143 करोड़ के पार जनसंख्या है, फिर भी हमारा देश इतना ज़्यादा हरित क्रांति की वजह से इतना ज़्यादा अनाज के मामलों में उत्पादक देश बन चुका है कि 143 करोड़ जनसंख्या को आराम से खिला भी ले रहा है और अन्य देशों को बेच भी रहा है एकदम अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखिए गेहूं, हम आपको इसमें एक बात बताना चाहते हैं। जैसे गेहूं है, देखिए गेहूं भारत में भी उत्पादन होता है और गेहूं ब्रिटेन में भी उत्पादन होता है। ठीक है, होता है, आप सबको मालूम है। लेकिन देखिए भारत में भी उत्पादन होता है और ब्रिटेन में भी, भारत में और ब्रिटेन में, ठीक है, उत्पादन होता है गेहूं का। लेकिन हम लोग जब गेहूं उत्पादन करते हैं तो गेहूं से आटा बनाते हैं। आटा बनाने के बाद हम उससे कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, कचौरियाँ बनाते हैं, और हम लोग तो गेहूं का मैदा भी बना के समोसा, टिकिया, बहुत से वगैरह अनेकों प्रकार, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। और ब्रिटेन वाले के पास क्या है, वो गेहूं तो उत्पादन कर लिए लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज बनाना है, क्या? पाव रोटी, डबल रोटी, पाव रोटी जो आता है, पाव रोटी या बड़ा पाव, यही सब बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग इंडिया वाले जो हैं, इंडिया वालों की इतनी किस्मत खराब है कि हमारे देश में सैकड़ों प्रकार के व्यंजन गेहूं से बनते हैं, लेकिन इंडिया वाले सुबह से लेकर शाम तक ब्रिटेन वालों का बनाया हुआ पाव रोटी खाते हैं। ये देश इंडिया इतना अपने आप को सोच रहा है कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, लेकिन वही इसीलिए वह दूसरों देश पे निर्भर बनता चला जा रहा है। ये इंडिया इतना गुलाम देश हो चुका था पहले कि हम सबके दिमाग पे ताला मार दिया गया था कि भैया तुम्हारे देश में कुछ है ही नहीं, तुम दूसरों देशों के ऊपर निर्भर रहो वरना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बात आती है हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है सूरज, SUN, सन माने सूरज। आप सबको मालूम होगा ये सन जो सूरज है, इंग्लिश में इसको, अंग्रेजी का ये 3 वर्ड है सन इंग्लिश का शब्द है
लेकिन अगर मैं किसी भी अंग्रेज के मायके लाल को कहता हूँ कि इस सन का तुम पर्यायवाची बना कर दिखाओ, सन का दूसरा वर्ड ले आकर हमको दिखाओ, तब तो माने हम कि अंग्रेजी तुम्हारी अच्छी भाषा है। और हिंदी में बात करें सूर्य, हिंदी में बात करें सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, लगभग 84 शब्द हैं हमको हिंदी और संस्कृत मिलाकर बोलने में सूर्य के लिए। लेकिन इंग्लिश में एक सन, केवल क्या है सन। इंग्लिश इतनी गरीब भाषा है जिसके पीछे हम लोग इतना परेशान रहते हैं। इंग्लिश एकदम गरीब भाषा है, इस बात को आप सब समझ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वही बोलता है जो जो देश गुलाम हुए थे। जैसे जो जो देश गुलाम नहीं हुए थे वो अपने ही देश का भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे चाइनीज लोग हैं वो चाइनीज भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे इंडिया के लोग हैं ये लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का गुलाम जो जो देश हुआ था वो इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके ऊपर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया। ठीक है, ये हमारे चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो है वाटर। वाटर मतलब पानी। देखिए अंग्रेजी भाषा में वाटर सिर्फ, चाहे कोई भी पानी हो, कोई भी क्या हो, पानी हो, सिर्फ उसके लिए हम वाटर प्रयोग कर सकते हैं। वाटर अंग्रेजी माध्यम वाले लोग प्रयोग करते हैं। अंग्रेज लोग सिर्फ बोलेंगे क्या वाटर। अब चाहे वह नदी का पानी हो, चाहे तालाब का हो, चाहे गड्ढे का हो, चाहे समुद्र का हो, क्या बोलेंगे वाटर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हर एक पानी के लिए अलग नाम है। अगर गड्ढे का पानी है गड्ढे का पानी, कीचड़ का पानी है कीचड़ का पानी, नहाने वाला पानी है नहाने वाला पानी, और अगर पीने वाला पानी है तो पीने वाला पानी, गर्म पानी है तो गर्म पानी, समुद्र का पानी है तो समुद्र का पानी। लेकिन इंग्लिश में क्या है, वाटर। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश इतना गरीब भाषा है, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो इतना।